मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जितना भी बोले कम है, क्योंकि वो कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जितना भी बोले उनके लिए कम है। लेकिन वक्त का तकाजा अक्सर ऐसा होता है कि जितना भी कम बोलो वो भी ज़्यादा है। लेकिन आज हम कुछ बोलना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, उनके घर पे। इससे ज़्यादा हमको यानी मौका अच्छा क्या मिलेगा, सुनहरा मौका। और हम ये कहना चाहते हैं कि उनको बचपन से 5 साल की उम्र होगी जब से वो हमारे घर में बैडमिंटन सुबह 7 से 9, 7 to 9 पूरे इंडस्ट्री वाले खेलने आते थे। दिलीप कुमार साहब, जॉनी वॉकर साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, शकील बदायूनी, जैन साहब, जीवन साहब वगैरह वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर कितने आते थे। तो 7 to 9 सेशन होता था। तो रफ़ी साहब थोड़े हैवी थे तो हम लोग छुप छुप के देखते थे। और रफ़ी साहब जब गिर लड़खड़ा जाते थे तो हम लोग हंसते थे, हम लोग को डांट पड़ती थी, अरे बदतमीज़, मालूम है कौन शख्सियत है, कौन है ये। हम लोग बोलते कौन है, कह लगे तुम लोग अभी नहीं, बाद में मालूम होगा। अभी हम इस बात पे आ रहे हैं कि जो जो हमको शऊर आया, हम लोग बड़े हुए तो हम लोग का एहसास हुआ कि यार ये शख्सियत जो है, ये रफ़ी साहब जो है, रफ़ी अंकल हैं, कुछ बोलने बात करते हैं तो एकदम आस्ते से, हम लोग को सुनने में तकलीफ़ होती है, यानी समझना पड़ता है। लेकिन अभी हमको होश आया तो ये गाना इन्हीं ने कैसे कैसे रोमांटिक गाने गाए। दिलीप कुमार साहब के लिए, अपने राज कपूर साहब के लिए भी गाए अंदाज में, और सुनील दत्त साहब के लिए, राजेंद्र कुमार साहब के लिए, यहाँ तक के कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब के लिए गाया और महमूद साहब के लिए गाया। काले हैं तो क्या हुआ जॉनी साहब के लिए, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, और मालिश तेल मालिश, और एक से एक रोमांटिक गाने गाए। और हम एक बात बोल रहे हैं, जो उस वक्त के 50s 60s के दौर के एक सिंगिंग स्टार हुआ करते थे, बहुत अच्छे अपने मशहूर थे, किशोर कुमार, किशोर दास साहब बोलते थे। एक फिल्म आई थी शरारत, जो HS रवेल साहब ने प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी। उसमें भी एक क्लाइमेक्स का गाना किशोर कुमार साहब ने बोला था, ये रफ़ी साहब से गवा लीजिए। तो वो गाना है क्लाइमेक्स का, अजब है दास्तां तेरी ये ज़िंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। तो रफ़ी साहब वो सब वर्सेटाइल सिंगर, हमारे वालिद नौशाद साहब कहते थे कि भाई चौमुखिया सिंगर है, इनसे कव्वाली गवा लो, गज़लें गवा लो, सैड सॉन्ग गवा लो, कॉमेडी गाना गवा लो, और रोमांटिक गाने एक से एक गाते। तो ये चौमुखिया है, और इनका बदल जैसे बहुत मुश्किल है मिलना। और नौशाद साहब ने, हम पहले नौशाद साहब के बारे में बोलेंगे। नौशाद साहब ने, क्योंकि वो शायर थे लखनऊ के, उनका वो मिजाज था, तो उन्होंने चंद कसीदे कहते, अशार कहते रफ़ी साहब के बारे में, रफ़ी अंकल हम बोलते थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है, अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पे नाज है। और जब ये आग फैली रफ़ी साहब के बारे में, जब इंतकाल के बारे में, नौशाद साहब यकीन करने को तैयार नहीं थे। नहीं नहीं, सब झूठ बोलते हैं, ये देखिए कैसे मजरूर साहब दाखिल हुए ये खबर सुन के, तो कहने लगे, हमने बोला अंकल ये मानने को तैयार नहीं। कहने लगे देखिए क्या खबर उड़ा रहे हैं, फरिश्ते को कुछ नहीं हो सकता, इतना शरीफ आदमी, इतना फरिश्ता खरसलत आदमी है, कुछ नहीं हो सकता। इतने में 2+2 जब हुआ, जब उनके यहाँ से घर से फ़ोन आया तो नौशाद साहब ने उठाया और चुप्पे से बगैर बात किए रख दिया। और फिर हम ही लेके उनको यहाँ आए थे। और फिर उसके बाद 15 दिन तक नौशाद साहब ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, ना मीडिया को, ना प्रेस को, कुछ नहीं बोले। और जब 15 दिन के बाद अपनी चुप्पी खामोशी तोड़ी तो अपने महबूब गुलकार यानी अपने अजीज़ दोस्त के बारे में उन्हीं ने चंद अशार कहते हैं, वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। ये नौशाद साहब के अशार है। कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ये तो नौशाद साहब के बारे में था, रफ़ी साहब के बारे में, उनके दोनों का रिश्ता था। लेकिन हम बचपन से उनके गोद में बड़े हुए, खेले कूदे, पतंगबाजी करते थे, उनके साथ काट देते थे तो वो ताजुब करते थे कि बच्चे ने काट दिया। शकील साहब और खुमार बाराबंकी साहब, आज़म बाजिदपुरी साहब सब तालियां बजाते थे, अरे बच्चे ने काट दिया। तो वो कहते थे भाई कमाल है ये। बहरहाल हम ये उस पर बात पे आ रहे हैं कि 73 में हमको पहला ब्रेक मिला डायरेक्शन का, माई फ्रेंड फिल्म थी।
उसमें अंकल ने हमारे सर पे हाथ रखा और एक गाना था उसमें, बहुत मशहूर हुआ, मकबूल हुआ, अभी भी यूट्यूब में मिलेगा रफ़ी साहब के एल्बम में। नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए, कभी तो मुझे पार लगा दे, जवानी मेरी ढलती जाए। तो ये गाना जो था, हमारे लिए ये गाना किसी भी बड़े से बड़े ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। जो उन्होंने ये गाना रखा हमको जो गाया उन्होंने, और हम आगे बोल रहे हैं कि रफ़ी साहब के बारे में, यानी उल्टा है, यानी दुनिया समझती है कि वो इतने रंगीले मिजाज के थे और शायद शराब भी वो नौजबिल्ला पीते होंगे, और गाने एक से एक शराबी का गाया और एक से एक रोमांटिक गाने गाए, सैड सॉन्ग गाए। लेकिन उसके बरक्स से जब अकेले में बैठते थे हम लोग के साथ, हम लोग स्टडी करते थे, बहुत आस्था बोलते थे। नौशाद साहब कहते थे ना, वो बात हमेशा कोमल सुर में करते थे, कान लगा के सुनना पड़ता था। लेकिन जब रेसल करते थे जितने भी ऊँचे सुर पे, नौशाद साहब ने एक्चुअली उनको स्टडी किया था। बेजू बोरा में उनके रेंज कहाँ तक है, और वो दुनिया के रखवाले, फिर मेरी कहानी भूलने वाले दीदार में गवाया उनसे। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि अपने बारे में हम कहेंगे कि एक फिराक गोरखपुरी का शेर है, हम माजरत के साथ ज़रा पलट के यानी कि उसको बदल के पढ़ना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें हम पर रश करेंगी, हम असरों मीन कंटेम्प्रेरी। आने वाली नस्लें हम पर रश करेंगे, हम असरों। उनको जब मालूम ये होगा कि हमने मोहम्मद रफ़ी को देखा है, बस। और इससे बढ़ के हम क्या बोले, वो ता क़यामत तक उनके गाने अमर रहेंगे, और जो उनके इंसानियत है और जो उनकी आवाज़ थी उसका, शायद जैसे लता जी ने कहा रिसेंटली कि शायद 100 बरस में इसका बदल नहीं आएगा रफ़ी साहब के बारे में। हम तो कहते हैं शायद हज़ारों साल में नहीं आएगा। ख्यालों में आकर वो जब मुस्कुराए,